नमस्कार, मैं दीक्षा शर्मा। आप देख रहे हैं एजुकेशन नगरी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से जो 4th ग्रेड भर्ती परीक्षा है वह आज समाप्त होने जा रही है। पहली पारी की परीक्षा है वह हो चुकी है और जो दूसरी पारी की परीक्षा है वह भी समाप्त हो गई है। तमाम जो अभ्यर्थी हैं वह परीक्षा देकर बाहर आएंगे। उनसे हम जानेंगे कि जो उनका एग्जाम का स्तर है वह क्या कुछ रहा। आपको बता दें कि इस परीक्षा में RAS, SSC, पटवारी भर्ती और भी तमाम जो अभ्यर्थी हैं वह भी इस परीक्षा को दे रहे हैं। वहीं बात करें तो 53,749 पदों के लिए 25 लाख अभ्यर्थी हैं, वह जो परीक्षा है वह दे रहे हैं। यहाँ तमाम अभ्यर्थी हैं वह निकल कर आ रहे हैं। उनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ रहा, उनका जो एग्ज़ाम का स्तर है वह कैसा रहा। एग्ज़ाम ज़्यादा टफ था या फिर कठिन कठिन था। हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चंस को लेकर अगर हम बात करें तो हिंदी का जो पेपर था वह ज़्यादा टफ था या फिर इंग्लिश का था, या फिर कुछ छात्रों ने बताया था कि जो मैथ का पेपर है वह काफ़ी टफ था। अभी यहाँ तमाम अभ्यर्थी हैं वह निकल कर आ रहे हैं। उनसे हम जानेंगे सर, और भी तमाम अभ्यर्थी हैं उनसे हम जानेंगे कि उनका जो एग्ज़ाम है वह क्या कुछ रहा। एग्ज़ाम कैसा रहा सर आपका? मैडम बढ़िया रहा एकदम। हाँ जी, कहाँ से हैं सर? मैं यहीं जयपुर का ही हूँ मैडम। राजस्थान जीके के वेटेज को लेकर अगर हम बात करें तो राजस्थान जीके का वेटेज है वह किस प्रकार से? मैम बढ़िया था, शानदार था पेपर। और तकरीबन 12 से 15 क्वेश्चन थे राजस्थान जीके के, इजी थे। और हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन थे? हिंदी इंग्लिश के भी 5-5, 7-7 क्वेश्चन थे मैम, वो भी अच्छे थे। काफ़ी अच्छा पेपर था। इससे पहले आप कौन सी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी? मैं फूड इंस्पेक्टर FSO सिलेक्टेड कैंडिडेट हूँ मैडम। और अभी ज्वाइनिंग मिली नहीं है हमें, तो इस चक्कर में 4th ग्रेड का एग्ज़ाम देना पड़ रहा है जी। यहाँ पे और भी जो तमाम अभ्यर्थी हैं उनसे हम जानेंगे कि उनका जो एग्ज़ाम है वह कैसा रहा, एग्ज़ाम का जो स्तर है वह किस प्रकार से रहा। मैं सीकर से डिस्ट्रिक्ट से हूँ और एग्ज़ाम का जो अपन लेवल के हैं वो बिल्कुल मॉडरेट है। अगर कुछ महीनों की तैयारी करें तो आराम से एग्ज़ाम निकल सकता है। ज़्यादा कोई वैसे डिफ़िकल्ट है नहीं, आराम से हो सकता है। थैंक यू मैम। नहीं, और बहुत है। जैसे कि आप पहले कौन सी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करते अभी इससे पहले मैं टीचिंग एग्ज़ाम में बिजी हूँ, ये तो बीच में आ गया, मैं चलो इसको भी दे लेते हैं। हो वैसे नहीं तो एक प्रैक्टिस के तौर पे मान लो, उस तरह से उस नज़रिए से मैंने इस एग्ज़ाम को दिया है मैडम। टीचिंग से यहाँ पोर्ट्रेट? नहीं, यूँ कैजुअली ऐसे ही, वैसे कोई इशू है नहीं कि भाई ये वाला नहीं। अब इस अनएम्प्लॉयमेंट के इस पीरियड में देखे तो जो मिले वो ठीक ही है, फिर भी वैसे देखे तो व्यवस्थाओं को लेकर क्या? हाँ एकदम शानदार काम है, ज़्यादा कुछ इशू है नहीं, बड़ी है, बेटर है, सब कुछ ठीक है, वैसा कुछ है नहीं, नहीं कुछ ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस करने को आई। एवरीथिंग इज़ ओके है मैम। टाइम मैनेजमेंट? टाइम मैनेजमेंट ओके है, आराम से हो गया, किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, सब कुछ ओके ही है। एग्ज़ाम लेवल से जो एटमॉस्फेयर यहाँ पे होना चाहिए वो बिल्कुल मिल रहा है और ज़्यादा कोई इश्यू है नहीं, एकदम से ओके है। जैसे हमने जाना कि मतलब जो पहले परीक्षा हुई थी, जैसे कल हुई थी, परसों हुई थी, उसमें काफ़ी अभ्यर्थियों ने ऐसे बताया था कि जो मैथ का जो पोर्शन है वो काफ़ी टफ था। तो आज भी ऐसा हुआ या फिर? नहीं, मैं जिस नज़र से देखूँ तो मैथ के पोर्शन में ऐसा कुछ था नहीं। अगर बंदा अच्छे से अगर प्रिपरेशन करे तो आराम से अटेम्प्ट हो सकते हैं, अगर वो करे ही नहीं तो फिर होगे कहाँ से। तो ऐसी कोई बात नहीं है, एकदम से लेवल अच्छा था पेपर का। और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन अच्छे थे, पढ़ने वाला और सोल्व करने वाला उसको आराम से अटेम्प्ट कर सकता है। और इंग्लिश थी वो भी अच्छी थी, और जीके स्टैटिक की बात करें तो वो भी अच्छे थे। और बाकी जो अभी करंट के जो अपन कहें आंकड़े थे वो उसमें ज़्यादा रिलेटेड थे, वो मायने रखते थे। तो मेरे हिसाब से जो करंट के क्वेश्चंस थे, मैथमेटिक्स और इंग्लिश है, ये मेरिट को और आई मीन सिलेक्शन को ये बिल्कुल निर्धारित करेंगे। मेरे हिसाब से ये ठीक है मैम, काफ़ी है, थैंक यू। यहाँ और भी तमाम अभ्यर्थी हैं उनसे हम जानेंगे कि उनका जो एग्ज़ाम है वह कैसा रहा। सर मैडम मैं आंधी से आया हूँ, जयपुर का ही हूँ। कैसा रहा आपका एग्ज़ाम? ठीक है। और राजस्थान जीके के वेटेज को लेकर अगर हम बात करें तो राजस्थान जीके का जो वेटेज है वह मतलब टफ था या फिर इजी? राजस्थान जीके का मेरा ठीक था, मतलब ज़्यादातर करंट का ज़्यादा क्वेश्चन आए थे राजस्थान के। और ऐसे पुरानी जीके भी ठीक थी, पढ़ने वाले के लिए अच्छा था। और मैथ का जो पोर्शन था वो टफ था या फिर? हाँ, मैथ का में थोड़ा क्या है, दिक्कत आई है, जो मतलब पहली बार जिसने एग्ज़ाम दिया है ना उसको मैथ में थोड़ा दिक्कत आई है। न मैथ में हालांकि ठीक ठाक ही था, ज़्यादा तब भी नहीं था। 10th 12th क्लास लेवल की मैथ थी, थोड़ी 10th क्लास तक। अंदर
व्यवस्था एक नंबर थी, अच्छा था, अच्छा माहौल था, बढ़िया, अच्छा दे रखा था मतलब, अच्छे पेपर दिए। यहाँ और भी तमाम अभ्यर्थी हैं, उनसे हम जानेंगे। आपने एग्जाम दिया है? कहाँ से हैं? मैडम मैं जयपुर का ही हूँ, यहीं का रहने वाला हूँ मैडम। मैम पेपर बढ़िया रहा और अच्छा था पेपर, लेवल भी अच्छा था पेपर का, इजी टू मॉडरेट था, काफ़ी अच्छा रहा पेपर। जिस अकॉर्डिंग आपने प्रिपरेशन की थी उस अकॉर्डिंग पेपर आया या फिर थोड़ा हट के आया था? मैडम मैंने तो इसकी फोर्थ ग्रेड की प्रिपरेशन नहीं की है, मैं तो वैसे ही सारे एग्ज़ाम देता हूँ मैं तो वैसे ही देने आ गया था ये। बाकी मैं एफएसओ फूड सेफ्टी ऑफिसर 2022 में फाइनल सिलेक्टेड कैंडिडेट हूँ और हमें अभी ज्वाइनिंग नहीं मिली है, इसके चक्कर में ये फोर्थ ग्रेड का पेपर देना पड़ रहा है। तो अगर हो भी गया तो भी मैं इसमें ज्वाइन नहीं करूँगा। पेपर तो मैम इससे क्या होता है, एक प्रैक्टिस हो जाती है, बाकी के जो भी पेपर देते हैं उसमें कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। तो पेपर तो सारे ही देने चाहिए, तो इसलिए मैंने ये पेपर दिया है। अंदर व्यवस्थाओं को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? काफ़ी अच्छा व्यवस्थाएं थी मैडम अंदर, चेयर्स वगैरह सब अच्छा था और सीटिंग अरेंजमेंट भी अच्छे थे, सिक्योरिटी भी अच्छी थी, सबकी सही तरीके से चेकिंग भी हो रही थी और बढ़िया था मैम पेपर। ओवरऑल बढ़िया था, स्कूल भी काफ़ी अच्छा है, नए बना हुआ है जी। टाइम कम था या फिर ज़्यादा था? मतलब क्या है? मेरे तो मैडम 15 से 20 मिनट बच गए थे पेपर में, 2 घंटे में भी। तो ओवरऑल बढ़िया था पेपर और टाइम भी काफ़ी था, 10 मिनट वैसे भी एक्स्ट्रा मिलते हैं ये ऑप्शन भरने के लिए, तो वो भी था। ओवरऑल बढ़िया था मैम, जो भी था बढ़िया हुआ पेपर। थैंक यू। और भी यहाँ तमाम अभ्यर्थी हैं, उनसे हम जानेंगे। मैम आपने एग्जाम दिया है? पेपर तो हार्ड ही है। हाँ, नीम के थाना साइड से। मुझे मैथ और इंग्लिश थोड़ी हार्ड थी। राजस्थान जी के तो थोड़ा ठीक ठाक था। व्यवस्था तो अच्छी है। टाइम तो पेपर के हिसाब से तो सही था। और भी यहाँ तमाम अभ्यर्थी हैं, उनसे हम जानेंगे कि उनका जो एग्ज़ाम है वह कैसा रहा। सर यहाँ और भी तमाम अभ्यर्थी हैं, उनसे हम जान लेते हैं, हालांकि कोई अभ्यर्थी मिल नहीं रहा है। सो नाम एजुकेशन नगरी नगरी सर आपने पेपर दिया है? थोड़ा आएंगे, आप भी आ जाइए। पेपर तो ठीक था, मतलब मैथ आई थी जो थोड़ी सी लेंदी टाइप की थी, मतलब क्वेश्चन डायरेक्ट तो पूछे नहीं मैथ में, 3-4 ऑप्शन देके वो निकाल निकाल के ऐसे आए। और तो हिंदी भी ठीक थी, और तो सब मतलब जीके के सब नॉर्मल थी, बस मैथ थोड़ी सी डिफिकल्ट थी। मैंने इससे पहले एलडीसी की दी थी, तो एलडीसी की टाइपिंग में टाइपिंग क्लियर नहीं हुई, तो उससे पहले मैं ऐसे प्रॉपर सेंटर की तैयारी कर रहा हूँ। टाइम तो पर्याप्त था, टाइम तो सफिशिएंट था, बस मतलब मैथ के जो क्वेश्चन है ना वो बहुत ज़्यादा लेंथी थे, डायरेक्ट मतलब एक दो मतलब उस पर टिक नहीं रहे थे, तो उसको 2-3 वो सॉल्व करके ऐसे ऐसे निकल गए। हाँ, प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग था, मतलब जीके भी नॉर्मल थी, इतना वो नहीं था, करंट भी ज़्यादा वो नहीं थी, बस मैथ थोड़ी सी। यहाँ और भी तमाम अभ्यर्थी हैं, उनसे हम जानेंगे कि उनका जो पेपर है वह कैसा रहा, किस अकॉर्डिंग उन्होंने तैयारियां की थी, उस अकॉर्डिंग पेपर आया। हाँ जी, मैं जयपुर से हूँ, जोटवाड़ा से हूँ। और पेपर एक बढ़िया था, ना तो ज़्यादा इजी था ना ज़्यादा टफ था, और बस थोड़ी सी मैथ ही थी, और जो प्रिपरेशन की थी ना उसी अकॉर्डिंग पेपर आया था। ज़्यादा लेंथ भी नहीं था तो ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं था, और बस थोड़ा सा मैथ में घुमाया है, बाकी तो करंट भी अच्छी आई पूछी है, और राजस्थान जीके के बहुत ही ऐसा क्वेश्चन है ना, बहुत ही अच्छे आए थे, ना कि ज़्यादा वो ठप आए थे, बहुत बढ़िया पेपर आया था। और मैं बोर्ड अध्यक्ष का बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने इस बार है ना बहुत ही अच्छे तरीके से पेपर बनवाया है कम, और बहुत ही लेवल भी अच्छा रहा हर शिफ्ट का। जिसने मैंने 7 दोस्त वगैरह को पूछा, उन्होंने भी सब ने अच्छा बताया पेपर। जिस अकॉर्डिंग आपने प्रिपरेशन की थी उस अकॉर्डिंग आया है।
हाँ जी बिल्कुल उसी अकॉर्डिंग, बस मैथ को छोड़ के बाकी सेम आया, अच्छा आया पेपर। तो आपने इससे पहले और कौन सी भर्ती परीक्षा दे चुके हैं या फिर म- तैयारी कर रहे हैं? मैं पिछले बार ये जो 2022-23 की वाली एग्ज़ाम थी एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की, उसमें मैं 1 नंबर से रहा रहा हूँ। और अभी पशु परीक्षर का दिया, उसमें भी मैं 2-4 नंबर से रहा हूँ। पशु परीक्षर का दिया, अब मेरा ये 4th ग्रेड का है। मैं आने वाला एग्ज़ाम है सुपरवाइज़र का, मैं उसकी कर रहा हूँ, प्रॉपरली सुपरवाइज़र एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की कर रहा हूँ मैं। टाइम को लेकर क्या कुछ नहीं, टाइमिंग अच्छा था, टाइमिंग में कोई इश्यू नहीं था। अंदर अगर व्यवस्थाओं को लेकर बात करें तो व्यवस्था भी 1 नंबर थी, कोई वो नहीं था। जो टेक्निकल वगैरह जो चेकिंग भी है वो अच्छी थी, कोई इश्यू नहीं था। पेपर एकदम शांतिपूर्वक हुआ। जैसे कल मैंने देखा कि सुबह की पारी में एक अभ्यर्थी नकल करते हुए पकड़ा गया था स्मार्ट वॉच के द्वारा, हाँ, तो उसको लेकर मतलब क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? वो एक तो ये है कि जो चेकिंग पे है वो प्रॉपरली नहीं की गई है, तभी वो अंदर जाके, या उसका चेकअप है वो, कुछ तो टीम वगैरह की लापरवाही थी और कुछ अंदर जो वहाँ पे टीचर है उनकी भी लापरवाही है। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ तमाम अभ्यर्थी हैं, उन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो उनका एग्ज़ाम है वह कैसा रहा और उन्होंने एग्ज़ाम को लेकर जिस तरह की तैयारियाँ की थी उस अकॉर्डिंग पेपर आया। हालाँकि कुछ अभ्यर्थियों ने बताया कि जो मैथ का पोर्शन था वह काफ़ी टफ था और राजस्थान जीके थी वह सरल थी और हिंदी इंग्लिश के लेकर को बात करें मतलब जो हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं उनको लेकर अगर हम बात करें तो हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चंस थे वह काफ़ी सिंपल थे। वहीं कुछ अभ्यर्थियों ने बताया कि वह मतलब कोई आरएएस भर्ती परीक्षा है, वह भी मतलब 2 बार उसका जो मेंस है वो 2 बार क्लियर हो चुका है। कोई पटवारी भर्ती की तैयारी कर रहा है, कोई एसएससी की तैयारी कर रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने 4th ग्रेड एग्ज़ाम दिया क्योंकि राजस्थान में बेरोज़गारी का आलम है, वह इतना गिर चुका है कि जो अभ्यर्थी हैं वह 4th ग्रेड की परीक्षा देने पहुँचे हैं। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी, मैं हूँ दीक्षा शर्मा।